क्या विदेशी निवेशक भारत की सबसे बड़ी कंपनियों से दूरी बना रहे हैं, या फिर ये वही मौका है जहां से अगली बड़ी कमाई शुरू हो सकती है आपकी? क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं एफआईआईज की भारत की टॉप कंपनियों में हिस्सेदारी 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन दूसरी तरफ यही कंपनियां अब अपने 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से नीचे भी ट्रेड कर रही हैं। तो क्या बाजार में डर ज्यादा है या मौका ज्यादा? आखिर बड़े फंड मैनेजर्स लार्ज कैप स्टॉक्स पर फिर से बुलिश क्यों हो रहे हैं, और इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? ये सब कुछ चलिए थोड़ा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार ने इस समय एक ऐसा ट्रेंड दिखाया जो पहली नजर में काफी चिंता पैदा कर रहा है, लेकिन कई बड़े फंड मैनेजर इसे आने वाले समय का बड़ा इन्वेस्टमेंट मौका मान रहे हैं। ताजे आंकड़ों के मुताबिक जो एफआईआईज हैं उनकी भारत की टॉप 10 कंपनियों में हिस्सेदारी पिछले 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। डीएसपी म्यूचुअल फंड के मुताबिक इन कंपनियों में एफआईआईज की औसत हिस्सेदारी, एवरेज हिस्सेदारी अब सिर्फ 34% फ्री फ्लोट मार्केट कैप रह गई है। ये सिर्फ 20 साल का सबसे निचला स्तर नहीं है, बल्कि 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बने 37% के रिकॉर्ड लो से भी नीचे है। यानी पहली बार विदेशी निवेशकों की मौजूदगी भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में इतनी कम हो गई। आमतौर पर इसे नेगेटिव माना जाता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह सिचुएशन आगे चलकर इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मौका बन सकती है। इसका असर सिर्फ एफआईआईज की हिस्सेदारी तक लिमिटेड नहीं है, भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर भी बदल गई है। एक समय था जब भारत की टॉप 10 कंपनियां पूरे बाजार के मार्केट कैप का करीब 39% हिस्सा रखती थी। दिसंबर 2019 में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 17% रह गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। यानी पिछले कुछ सालों में निवेशकों का पैसा लार्ज कैप से निकलकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा गया, जबकि मजबूत और स्टैब्लिश कंपनीज पीछे छूट गई। अगर कंपनियों की बात करें तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। एक्सिस बैंक में एफआईआईज की हिस्सेदारी जून 2014 के 68% से घटकर मार्च 2026 में 44% रह गई। कोटक महिंद्रा बैंक में 59% से घटकर 36% हो गई। एचडीएफसी बैंक में 44% से घटकर 38%। वहीं टीसीएस में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां हिस्सेदारी 63% से घटकर सिर्फ 34% रह गई। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 2014 के मुकाबले विदेशी हिस्सेदारी घटी है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस में गिरावट काफी लिमिटेड रही। अब सवाल ये है कि अगर एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स इसे मौका क्यों मान रहे हैं, नेगेटिव तरीके से क्यों नहीं देख रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है इन कंपनियों का मौजूदा वैल्यूएशन। डीएसपी म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2026 तक निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स की हर कंपनी अपने पिछले 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रही है। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस का ट्रेलिंग पीई अभी 13.5 गुना है, जबकि 10 साल का औसत 23.3 गुना रहा है। टीसीएस करीब 14 पीई पर ट्रेड कर रही है, जबकि उसका 10 साल का औसत है 26.9। एचडीएफसी का प्राइस टू बुक है 2.1x, जबकि ऐतिहासिक औसत आता है 3.7x। भारतीय एयरटेल का ईवी पर एप्टा है 10.8 गुना, जबकि 10 साल का औसत 13.7 गुना है। यानी कंपनियों के बिजनेस में कोई बड़ी कमजोरी नहीं आई, लेकिन उनके शेयर पहले के मुकाबले काफी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। और दिलचस्प बात ये कि सस्ते वैल्यूएशन के बावजूद इन कंपनियों की कमाई और मुनाफा मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो टॉप 10 बास्केट की करीब 70% कंपनियां आज भी अपने 10 साल के एवरेज आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बराबर या फिर उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। टीसीएस का मौजूदा आरओई करीब 52% है, जबकि 10 साल का औसत 42% रहा। भारतीय एयरटेल का आरओई 22% है, जो उसके 10 साल के औसत 11% का लगभग 2 गुना है। और इन्फोसिस का आरओई 32% है, जबकि उसका 10 साल का औसत करीब 30% है। यानी कंपनियों की क्वालिटी मजबूत है, मुनाफा कमाने की क्षमता बनी हुई है, लेकिन बाजार फिलहाल उन्हें कम कीमत दे रहा है। डीएसपी म्यूचुअल फंड और मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट साहिल कपूर ने यह कहा है कि लार्ज कैप में दो चीजें एक साथ दिखाई दे रही है। पहली, एफआईआईज की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। दूसरी, इन कंपनियों का वैल्यूएशन भी लंबे समय के औसत से नीचे है। अब इनके मुताबिक अगर आगे रुपए की कमजोरी रुक जाती है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो जाते हैं तो एफआईआईज की वापसी हो सकती है। ऐसे में लार्ज कैप्स में मजबूत मीन रिवर्जन देखने को मिलेगा और यही शेयर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर भारत का कंपैरिजन दूसरे इमर्जिंग मार्केट से करें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प होगी।
MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत और चीन ही दो ऐसे बड़े बाजार हैं जो अभी अपने 10 साल के औसत पीई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। भारत करीब 2.39% डिस्काउंट पर है, जबकि चीन लगभग 10.98% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। वहीं ताइवान अपने हिस्टोरिकल एवरेज पीई से करीब 85% प्रीमियम पर और साउथ कोरिया करीब 71.5% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से भारत अब इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आ रहा है। दिग्गज निवेशक प्रशांत जैन भी लार्ज कैप्स के ही पक्ष में दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्यादा बिकवाली लार्ज कैप के स्टॉक्स में की है और इसी वजह से आज भी यही शेयर बेहतर वैल्यू दे रहे हैं। अब उनके मुताबिक जैसे जैसे ग्लोबल सिचुएशन सुधरेंगी और FIIs की वापसी होगी, वैसे वैसे लार्ज कैप शेयर स्मॉल कैप्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रशांत जैन भी यही कह रहे हैं कि स्मॉल कैप कंपनियों में कमाई का अंतर बहुत बड़ा होता है। कुछ कंपनियां शानदार प्रदर्शन करती हैं, जबकि कई उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरती। इसलिए स्मॉल कैप में सफलता काफी हद तक सही स्टॉक पिकिंग पर डिपेंड करेगी। इसके मुकाबले लार्ज कैप कंपनीज की कमाई ज्यादातर स्टेबल रहती है और उनमें रिस्क भी कंपैरेटिवली कम होता है। क्वांटम AMC के इक्विटी फंड मैनेजर जॉर्ज थॉमस ये कह रहे हैं कि बड़ी कंपनियों का मौजूदा वैल्यूएशन निवेश के लिए काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में ग्लोबल सिचुएशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन ऐसे छोटे समय के उतार चढ़ाव मजबूत कंपनियों के एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते। इसलिए एक्सपर्ट्स का सुझाव यही है कि लंपसम यानी एकमुश्त निवेश करने के बजाय सिस्टमैटिक तरीके से SIP के जरिए निवेश करना बेहतर होगा, ताकि मौजूदा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का आपको फायदा मिल सके। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी है। एक्सिस सिक्योरिटीज ये कह रहा है कि पिछले 3 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आई है और वहां भी मौके मौजूद हैं। लेकिन ब्रोकरेज ये भी कह रहा है कि इन शेयरों के वैल्यूएशन काफी ऊंचे हैं। आगे का परफॉर्मेंस पूरी तरह कंपनियों की कमाई पर, फ्री कैश फ्लो पर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए इस सेगमेंट में सिर्फ मजबूत कंपनियों का चुनाव करना जरूरी होगा। अब पूरी तस्वीर देखिए तो अभी भारतीय शेयर बाजार एक काफी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन में है, दिलचस्प स्थिति में। FIIs की हिस्सेदारी 20 साल के सबसे निचले स्तर पर, बड़ी कंपनियों का वैल्यूएशन 10 साल के औसत से नीचे, कमाई की जो प्रॉफिटेबिलिटी है अब भी मजबूत बनी हुई है और कई बड़े फंड मैनेजर ये मान रहे हैं कि अगर ग्लोबल सिचुएशन सुधर गई और विदेशी निवेशकों की वापसी हो गई तो आने वाले सालों में लार्ज कैप स्टॉक मार्केट की बड़ी रैली की अगुवाई कर सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा, शेयर बाजार में कोई भी ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी और ग्लोबल सिचुएशंस बाजार का डायरेक्शन तय करती है। इसलिए एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म की सोच, मजबूत कंपनियों का सिलेक्शन और सिस्टमैटिक तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं। यानी जिन लार्ज कैप स्टॉक्स को पिछले कुछ सालों में विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया, वही सेगमेंट अब कई बाजार के एनालिस्ट की नजर में आने वाले समय में सबसे बड़ा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनता दिख रहा है। लेकिन किसी भी तरीके के स्टॉक को चुनने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी है।